हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग व्यू पर जहां मिलती है आपको फिल्मी अपडेट सबसे पहले। और आज हम लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग सीरीज डब्बा कार्टेल के पीछे का सच। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना सर। चाकू? अरे वाह, आपको तो सब पता है आंटी। करेक्ट। 1 लाख। मैं काशी। शो को देखने के बाद कई लोगों की तरह मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि क्या ये सब रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या सिर्फ काल्पनिक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज आपके लिए डिकोड करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में हमें शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका, निमिषा सजायन, अंजलि आनंद, गजराज राव, साई तमहंकर, लीते दुबे और जीशु सेनगुप्ता देखने मिलेंगे। और सीजन 1 के एंडिंग में होगी सुनील ग्रोवर की कमाल की एंट्री। इस सीरीज को जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर और उनकी वाइफ शिबानी दंदेकर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है अपने प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंडर। और हाल ही में एक इंटरव्यू में फरहान अख्तर ने बताया कि उनकी कंपनी और नेटफ्लिक्स साथ मिलकर कई और शोज प्लान कर रहे हैं, बट ये शो उनके दिल में एक अलग स्पेस रखता है क्योंकि इस शो को शिवानी ने क्रिएट किया है। तो ये तो हो गई प्रोडक्शन हाउस और कास्ट की बात। अब समझते हैं वो चीज जिसके लिए आप एक्चुअली इस वीडियो में आए हो कि क्या डब्बा कार्टेल सही में एक रियल लाइफ स्टोरी है और क्या इसके कैरेक्टर्स भी रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड है और क्या शबाना आजमी यानी काशी और इकलाक का स्टोरी क्या है। तो इसका एक वर्ड में जवाब तो नहीं है क्योंकि इसके कुछ पार्ट स्टोरी के रियल हैं और कुछ पार्ट फिक्शनल टच दिए गए हैं ताकि एक फुल पैक्ड मसालेदार स्टोरी बन सके। सो एक एक करके चीजें समझते हैं। अगर बात करें कि क्या वीवा लाइफ नाम का कोई भी सोसाइटी मुंबई में पहले हुआ करता था, तो इसका जवाब है नहीं। इस नाम का रियल लाइफ में कोई फार्मा कंपनी या उसकी सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये तो सच है कि कई बड़े फार्मा कंपनी अपने स्टाफ के रहने के लिए उनके लिए एक सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं एंड मे बी ये उनमें से ही किसी से इंस्पायर्ड हो। पर आप सोच रहे होंगे कि क्या मोडेला दवा का स्टोरी भी फिक्शनल है? तो हाँ और नहीं दोनों। क्योंकि एग्जैक्ट मोडेला नाम की तो कोई दवा नहीं है, लेकिन ऐसा मिलता-जुलता स्टोरी रैनबैक्सी नाम की एक दवा का स्कैम पे बेस्ड है। क्योंकि एफडीए के रिजेक्शन के बाद भी ये दवा मार्केट में अनरेगुलेटेड बिक रहा था। वैसे तो रैनबैक्सी स्कैम से इंस्पायर्ड ऑलरेडी एक शो जियो सिनेमा पे पिल के नाम से रितेश देशमुख ने कास्ट कर रखा है। एंड डब्बा कार्टेल में हमने देखा कि मॉडेला एक ओपियोइड बेस्ड पेनकिलर है जो अनरेगुलेटेड मार्केट में बिक रहा है। वैसे पास्ट में कुछ रियल लाइफ केसेस तो है जहां ओपियोइड बेस्ड दवा आयुर्वेदिक दवा के नाम से मार्केट में बिक रहा था, लेकिन उसमें से कोई भी केसेस किसी बड़े फार्मा कंपनी से कनेक्टेड नहीं था। अब अगर बात करते हैं कि क्या एफडीएससीओ और अजीत पाठक भी रियल हैं, तो एफडीएससीओ जो है वो कुछ नहीं बल्कि ऑन स्क्रीन काउंटर पार्ट है सीडीएससीओ का, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एक गवर्नमेंट बॉडी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी या मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक्स पे रेगुलेशन रखती है। वही बात करें अजीत पाठक की, तो ये एक प्योर फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। वही स्ट्रेविनोल ड्रग की बात करें जिसका नाम हमें शो में देखा, तो रियल लाइफ में ऐसी सिमिलर ओपियोइड बेस्ड पेन किलर ट्रेमेडोल के नाम से एग्जिस्ट करती है। इस दवा का मिसयूज और सीवियर हैबिट फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज के कारण 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2022 में दिल्ली में एक कंपनी पाई गई थी जो इसे इलीगली मैन्युफैक्चर करके आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम से सेल कर रही थी। हालांकि दोनों ड्रग के नाम में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इनका स्टोरी लाइन काफी हद तक सिमिलर है। लास्टली बात करें जिप्रो लैबोरेटरीज की, तो ये भी एक फिक्शनल पार्ट है स्टोरी का जिसे वीवा लाइफ कंपनी से कनेक्ट किया गया है स्टोरी को और इंटेंस बनाने के लिए। भले ही रियल लाइफ में ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग करती है, जैसे ईपीएल लिमिटेड या हुतमाकी इंडिया लिमिटेड। और 2023 में देहरादून में ऐसे 9 फार्मा कंपनीज भी पाए गए थे जिसपे अप्रॉक्स 60,000 रुपए तक का टैक्स इन्वेजन का केस आया था। लेकिन ये सारी बात और स्टोरी में कोई भी लिंकअप नहीं है। अब आते हैं इस डब्बा कार्टेल के सीजन 1 के क्लाइमेक्स पे, जब काशी इकलाक को कॉल करती है और पूछती है कि वो मुंबई कब आ रहा है। वेल, इस पार्ट से हमें 2-3 चीजें तो क्लियर आइडिया लग जाता है। वैसे आपको अजय देवगन की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई याद है? सुल्तान मिर्जा याद है?
डब्बा कार्टेल के एंडिंग में ये सच सबके सामने आता है कि शीला यानी काशी एक समय सुल्तान मिर्जा की खास हुआ करती थी और इस तरह के ड्रग के कारोबार पहले भी देखा करती थी। अब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की दिखाई गई सुल्तानी मिर्जा की कहानी तो रियल लाइफ गैंगस्टर से इंस्पायर्ड है। तो बहुत चांसेस हैं कि काशी का भी स्टोरी रियल लाइफ पर्सन से ही इंस्पायर्ड हो। वही अगर बात करें इकलाक का तो आपको याद होगा शो के बीच में एक फ्लैशबैक आता है जब काशी उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देती है और मौसमी उसे कहती है कि वो वहां से चले जाए और वो और इकलाक मिलके सब संभाल लेंगे। और अभी जब काशी को लगता है कि छवन और चाको के कारण पानी सर से ऊपर जा रहा है तो वो तुरंत मदद के लिए इकलाक को कॉल करती है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है ना कि इकलाक और काशी बहुत टाइम से साथ थे और बातों से लग रहा है कि इकलाक का जरूर कोई हेवी कनेक्शन होने वाला है मुंबई माफिया में, जिसके आने से सीजन 2 में तहलका मच जाएगा। एंड उसके बाद सुनील ग्रोवर आई मीन चाको का मूव्स देखने लायक होगा। वैसे इतना कुछ जानने के बाद आपको इस शो के बारे में क्या लगता है और सीजन 2 का कितना इंतजार है आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर इस शो के बारे में एंडिंग एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं या फिर सीजन 2 का अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे दिए गए दूसरे वीडियो को भी चेक कर लें। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देखा है और ये पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग।